यह डिक्टेशन आप ऑनलाइन तैयारी .in पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। मुझे जिस दूसरी संगोष्ठी में शामिल होने का अवसर मिला, उसमें प्राध्यापकों की संख्या प्रशासनिक अधिकारियों से अधिक थी। संभवतः इसलिए चर्चा एक या दो विषय पर केंद्रित होने की बजाय संतुलित थी। देखा जाए तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मूल रूप से प्रशासनिक अधिकारियों एवं लोक प्रशासन के अध्ययनकर्ताओं की संस्था है, लेकिन मद्रास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक एवं कुलपति प्रोफेसर षणमुगासुंदरम ने जिस तरह से शिक्षाविदों को इस संस्थान का सदस्य बनने को प्रेरित किया, इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक शाखाओं में प्राध्यापक एवं टेक्नोक्रेट अधिक सक्रिय हैं। यही कारण है कि 2 दशक तक प्रोफेसर षणमुगासुंदरम एवं उनकी पत्नी डॉक्टर यशोदा षणमुगासुंदरम संस्थान की 20 सदस्यीय कार्य समिति के सदस्य निर्वाचित होकर आते रहे हैं। दूसरी संगोष्ठी में वक्ताओं ने राजनेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी कुशासन के लिए बराबर जिम्मेदार ठहराया। कुछ वक्ताओं का कहना था कि आम जनता तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के व्यवहार एवं अनुशासनहीनता से जनता को ज्यादा परेशानी होती है। संगोष्ठी में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। देखना यह है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 29 अक्टूबर को होने वाली सेमिनार से क्या निष्कर्ष निकलकर आते हैं। भारत में अनेक राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किए गए। इन आयोगों के अध्यक्ष राज्य शासन के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जब प्रशासनिक मुखिया के रूप में सभी शक्तियां रहते सुधार नहीं कर पाए, तो आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुझाव देकर क्या कर पाते। कुल मिलाकर राज्यों के प्रशासनिक सुधार आयोग वास्तविकता में प्रशासनिक अधिकारी पुनर्वास आयोग ही साबित हुए। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य सचिव आयोग के 2 वर्ष के कार्यकाल में आराम फरमाते हुए छत्तीसगढ़ से विदा हो गए। संभवतः इसी कारण से मोईली आयोग से अपेक्षा की गई थी कि वह राज्य प्रशासन में सुधार का भी अध्ययन करेगा। शासन द्वारा लोक कल्याण की कितनी ही घोषणाएं क्यों न कर लें, भ्रष्टाचार के कारण उनका वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचना मुश्किल होता है। सुशासन के लिए भ्रष्टाचार पर रोकथाम जरूरी है। वैसे भारत में प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास 1960 के दशक से ही प्रारंभ हो गए थे। केंद्रीय संसाधन समिति ने प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक स्थायी निकाय की स्थापना का सुझाव दिया था, जिसके फलस्वरूप सतर्कता आयोग स्थापना की गई। भ्रष्टाचार पर अंकुश के प्रयासों के बावजूद प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। स्टॉप।